डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम डिमांड कर्व को कंटिन्यू करेंगे। द डिमांड कर्व इज अ ग्राफ इलस्ट्रेटिंग हाउ मच ऑफ गिवन प्रोडक्ट अ हाउस होल्ड वुड विलिंग टू बाई एट डिफरेंट प्राइजेस। डिमांड कर्व क्या होता है? वो एक रिलेशनशिप शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर होता है, जो प्रोडक्ट को बाई करने वाले होता है इंडिविजुअल, उसकी कितनी इच्छा है कि वो मतलब बाई करे डिफरेंट प्राइजेस पे गुड्स को। तो इसमें जो आपका डिमांड कर्व होता है वो क्या स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, क्योंकि आपका एक प्राइस और डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर वही मान लीजिए प्राइस 0 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना होता है 30 होता है। अगर 0.50 हो गया तो वो कितना हो जाता है 25। अगर वो 3.5 हो जाता है तो 7। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ते जा रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है घटते जा रहा है। तो ये इसके बीच में क्या होता है एक मतलब रिलेशनशिप होता है। द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स में। मान लीजिए आपकी प्राइस जो होती है वो बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है घट जाती है। अगर आपकी प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी जस्ट बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। दिस मीन्स दैट डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। इसका मतलब ये होता है कि डिमांड कर्व क्या होता है हमेशा स्लोपिंग डाउनवर्ड रहता है। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिमांड कर्व। अब अदर प्रॉपर्टी क्या है? डिमांड कर्व intersect the quantity axis as a result of time limitations and diminishing marginal utility। डिमांड कर्व कब इंटरसेक्ट करेगा कोई मतलब एक्स एक्सिस को? जब आपकी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिमिट कर जाए। मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, ये एक्स एक्सिस को, तो मान लीजिए आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो आप जो फर्स्ट प्रोडक्ट खाएंगे तो उसको खाने में जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो थर्ड या फोर्थ प्रोडक्ट को खाने में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट में क्योंकि ज़्यादा भूख लगी होती है तो आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उसी तरीके से क्या होता है जितना आप खाते जाते हैं उसकी यूटिलिटी कितनी हो जाती है कम होती जाती है। तो वो क्या होती है क्वान्टिटी तो बढ़ रही है, क्वान्टिटी आप बढ़ाते जा रहे हैं पर वो उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो इस एस्पेक्ट में क्या होगा वो एक्स एक्सिस को कट करके नीचे चला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। डिमांड कर्व इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एज अ रिजल्ट ऑफ लिमिटेड इनकम एंड वेल्थ। जब आपकी लिमिट इनकम जो होती है वो कम हो जाए, लिमिटेड हो जाए, तो आपका जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका मतलब वाई एक्सिस है और इस पे क्या होता है प्राइस होता है। ये कब आउटवर्ड जाने लगेगा? जब आपकी इनकम क्या हो जाएगी लिमिट हो जाएगी। तो इसमें ये फैक्टर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इनकम एंड वेल्थ। इनकम इज द सम ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, पेमेंट्स, रेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ अर्निंग इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इनकम क्या होता है? वेज, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, पेमेंट, रेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ अर्निंग। जो अदर फॉर्म ऑफ अर्निंग होती है वो क्या? जब वर्कर काम करता है तो उसको क्या मिलता है? वेज मिलता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलता है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उससे क्या अर्न करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर आपने सेविंग किया है बैंक में तो उसके एवज में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और जब आप कोई गुड्स बेचते हैं तो उसके एवज में आपको क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। आप अगर अपना प्रॉपर्टी को किसी को देते हैं रहने के लिए तो उसमें रेंट मिलता है। तो इससे जो ये सब पीरियड ऑफ टाइम में होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। इट इज़ फ्लो मेजर। और ये क्या होता है? एक फ्लो मेजर होता है, क्योंकि इनकम हमेशा क्या होता है? फ्लो करते रहता है वन हैंड टू अनदर हैंड। वेल्थ क्या होता है? वेल्थ मतलब नेट वर्थ, किसी चीज़ की पूरी कीमत जो होती है उसको वेल्थ बोलते हैं। वेल्थ मेजर्स अ वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ अ वर्थ ओन्ड बाय अ पर्सन। जो
पर्सन ने सारी एसेट मतलब जितनी भी फिजिकल मतलब जो फिजिकल चीज़ें हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उसको अगर अपने पास रखा है तो जो उसकी नेट वर्थ है, टोटल वैल्यू है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं। व्हाट अ हाउस होल्ड ओन्स माइनस अ व्हाट इट ओज, अपने ऑल डेप्ट्स को उसमें से अगर माइनस कर दिया जाए, मतलब जो आपका टोटल वेल्थ है, मतलब जो आपने टोटल आपकी उसकी जो फिजिकल और इंटेंजिबल एसेट के जो मनी वैल्यू है उसको अगर अपने डेप्थ में से माइनस कर देते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं। इट इज़ स्टॉक मेजर, और ये क्या होता है, एक स्टॉक मेजर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग आज 4 तरीके के गुड्स देखेंगे। पहला गुड्स होगा नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, सब्स्टिट्यूट गुड, और क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट गुड होगा। तो नॉर्मल गुड क्या होता है, आर गुड ऑफ विच डिमांड गोज अप व्हेन इनकम इज़ हायर, जब इसकी डिमांड कब अप होती है, जब आपकी इनकम होती है हायर। फॉर विच डिमांड गोज डाउन व्हेन इनकम इज़ लोअर, डिमांड उसकी कम हो जाती है जब उसकी इनकम लोअर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, मतलब एक प्रॉपर जो डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है, प्राइस बढ़ेगी तो मतलब इनकम बढ़ेगी तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। अब इन्फीरियर गुड क्या होता है, आर गुड विच डिमांड्स फॉल व्हेन इनकम इंक्रीजेस, अगर आपकी इसकी डिमांड कब फॉल हो जाती है, जब इनकम आपकी राइज कर जाती है। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई और आप नहीं चाहते कि जो इन्फीरियर गुड है, इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ द गुड, अगर क्वालिटी की जो गुड्स की क्वालिटी है उसकी कम है तो आप नहीं चाहेंगे कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप चाहेंगे कि आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी का गुड खरीदें, तो आप इन्फीरियर गुड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर जाएंगे, तो इस वजह से इसकी डिमांड फॉल हो जाती है एज द इनकम राइजेस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट्स, are goods that can serve as a replacement for all another, when price of one increases demand for another goes up। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सेब है और एक ऑरेंज है। मान लीजिए सेब का प्राइस अगर बढ़ जा रहा है, 200 रुपये हो जा रहा है, तो आप किसको खरीदने जाएंगे, ऑरेंज को, क्योंकि ऑरेंज का प्राइस क्या है, 70 रुपये। तो एक का प्राइस जैसे ही बढ़ा दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेब और संतरा, और दूसरा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई कार का ले लीजिए, मान लीजिए कोई कार ले रहे हैं आप, तो उस कार में भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। और कॉफ़ी और चाय, ये भी एक तरीके का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आर द गुड्स दैट गोज टुगेदर एज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिजल्ट एंड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अनदर। जैसे कॉम्प्लीमेंट गुड होता है, जैसे चाय और चीनी, चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी अगर प्राइस बढ़ जाता है चीनी का, जैसे ही प्राइस अगर चीनी का घट जाता है तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हाँ, ये एक तरीके का इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम लोग कॉम्प्लीमेंट गुड बोलते हैं। तो हमने 4 गुड्स देख लिया, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट गुड। नेक्स्ट हम देखेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड वर्सेस मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व।